हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं नीट पॉइंट। मैं आज आपको मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको वेलोसिटी के टाइप, एसेलरेशन के टाइप और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, उन सब में कौन से फार्मूला अधिकतर इस्तेमाल हुए थे और हमें उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस आज करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे गए थे नीट के अंदर। और मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको बताऊंगा आज इसी वीडियो में। आधे घंटे की मैक्सिमम रहेगी ये वीडियो। इसी में मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर सेकंड इनवर्स। और एसआई यूनिट का सीजीएस यूनिट क्या है? मीटर। एम मतलब ज़ीरो, मतलब मास ज़ीरो, लेंथ का पावर 1 और टाइम की पावर -1। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टोटल। टोटल टाइम कह सकते हैं या टाइम टोटल कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम डिस्प्लेसमेंट जैसा ही फंक्शन करेगी। जो डिस्प्लेसमेंट जैसा फंक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वैसा ही फंक्शन जो है वेलोसिटी भी करेगी। तो डिफरेंस हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का डिफरेंस लेंगे। तो ये आप देख ही रहे हो कि जैसे यहाँ से कोई गाड़ी चली और वो x2 पे जाके रुक गई। मतलब पहले ये x1 था, x1 थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ से फिर वो गई B से C पॉइंट पे गया। ये B से C पॉइंट पे गया और यहाँ पर जो है आपको मतलब x2 ज़्यादा है, x2 ज़्यादा है x1 से। तो इस केस में हम जो देखेंगे, इस केस में वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी और टाइम तो हमेशा इंक्रीज़ ही होगा। तो t1 हमेशा हम ज़ीरो मानेंगे और t2 जो है वो हम जो दिया है क्वेश्चन में वो मानेंगे। और t1 हमेशा कम टाइम दे सकता है या तो टाइम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है वो। और आपको फिर ये याद रखना है कि जो वी नेट है, टोटल वेलोसिटी जो है वो वी एक्स कॉम्पोनेंट प्लस वी वाई कॉम्पोनेंट प्लस वी जेड कॉम्पोनेंट में होगा। मतलब वेलोसिटी जो है वो तीनों डायरेक्शन में हो सकती है। तो अगर जब ये 3 डायरेक्शन या 2 डायरेक्शन का बोले और वो उन्होंने मतलब किस में आई कैप और जे कैप में पूछा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे पूछा है आई कैप जे कैप में, तो आप डायरेक्ट ऐसा प्लस कर सकते हो। आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट लगा के इसका स्क्वायर कर देंगे हम। फिर इसके बाद आता है कि वेलोसिटी में भी ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव एज़ कंपेयर टू स्पीड। क्या है कि जब स्पीड जो है, स्पीड हमेशा डिस्टेंस पे रहेगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो कभी नहीं होगी, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और इसमें एक ये भी रहता है कि स्पीड जो है, स्पीड और वेलोसिटी अगर सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा है, तो उसकी स्पीड और उसका वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। इक्वल कह सकते हैं या सेम कह सकते हैं। ठीक है। वेलोसिटी के 2 टाइप रहते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम वी एवरेज से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी से कर सकते हैं, V2 - V1 से कर सकते हैं। अधिकतर केस में हम क्या लेते हैं, ये लेते हैं या ये लेते हैं। और कभी आ गया कि V2 भी कुछ दिया है और V1 भी कुछ दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ दिया है और टाइम पूछा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला डायरेक्ट इधर लिख देंगे, V2 - V1, और फिर उसके बाद जो है x2 - x1, t2 - t1, ये करके हम निकाल लेंगे। हमेशा ये याद रखना है कि जब एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसी टाइम पीरियड के लिए पूछा गया है। जैसे ये हम कह सकते हैं कि ये 2 घंटे में गया। 2 घंटे में कोई एक पॉइंट जो इधर है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई गाड़ी गई, कोई बाइक गई, समझ लो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया वो 2 घंटे के अंदर।
तब उसने पूछा है कि बीच में जो है 115 से कि 130 तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, तो उसने टाइम दे दिया, उसने वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकंड। तो हम इधर क्या है कि टाइम को 60 मिनट में कर देंगे, मतलब मिनट के हिसाब से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हॉर्स में है तो हम इसको मिनट्स में कर देंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि कोई एक पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट 0 पॉइंट से चालू करा और ये गया इस पॉइंट पर, ए पॉइंट से चालू करा बी पॉइंट पर गया, वो टाइम जो है वो t0 से चालू करा और t2 पर गया, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि उसने दे दिया वेलोसिटी, पूछा है उसने कौन से टाइम पर, मतलब हम इसका भी टाइम ले लेते हैं 2 घंटे, ठीक है। तब उसने पूछा है कि 1:30 को मतलब कहाँ थे वो, 1:30 को उसकी वेलोसिटी क्या थी और उसकी डिस्टेंस ये दे दी, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और अगर वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ठीक है। आपको अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको करते आना चाहिए। ये क्रैश कोर्स वीडियो है, और अगर आपको फुल सिलेबस की वीडियो देखना है तो आप फिर भी ये देख सकते हो। ये क्लास 11th के लिए भी है और क्लास वो नीट के बच्चों के लिए भी है जो ड्रॉप कर रहे हैं या जो क्लास 12th में और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो जो देखेगा उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, और जो ड्रॉपर वगैरह जो है वो देखेंगे तो उनका क्या है कि ये क्रैश कोर्स रहेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम को कैसे लिख सकते हैं, x/v, है ना, सब इंटरचेंज हो सकते हैं। अब हम आते हैं एसेलरेशन। तो एसेलरेशन क्या है कि एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है कि मीटर सेकंड का इन्वर्स स्क्वायर, है ना, मीटर, और यहाँ पे सेकंड की पावर -2 रहेगी। इसका CGS यूनिट कैसे निकालेंगे, मास तो 0 हो गया, लेंथ जो है 1 हो गई, और टाइम जो है -2 में हो गया, ठीक है। एवरेज मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है कि वेलोसिटी बाय टाइम। हमेशा जब भी हम देखेंगे कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे dt से तो आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन क्या कहना पड़ रहा है कि जो x है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम t के स्क्वायर से हम जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे dt स्क्वायर से, तो भी आ जाएगा क्या, वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे दिया है, और ये मैंने कुछ एक्सेलरेशन के फॉर्मूले लिखे हैं जो बहुत काम के हैं। ये एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और एक्सेलरेशन को हम v इंटू dv/dx भी लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ कि जो एक्सेलरेशन रहता है वो रहता है हमारा v/dt, ठीक है। हमने दोनों से dx मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब क्या हुआ कि ये जो dx/dt जो है ये हो गया dv, ये हो गया dv, और dx जो है वो नीचे डिवाइड में रहेगा, तो v dv/dx, ठीक है, ये फॉर्म आ जाएगा। और ये मैंने वही बताया है कि जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा तो dv/dt करेंगे हम, मतलब उसका इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स रहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन में ΔV/ΔT लिखेंगे, और ΔV में हम डिफरेंस लेंगे वेलोसिटी का, और टाइम का भी हम डिफरेंस लेंगे t2 - t1। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी बड़ा है, जैसे v2 इज़ जस्ट इक्वल टू, ये टेढ़ा वाला जो इक्वल वाला साइन रहता है, ये जो इस टाइप का साइन रहता है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से माइनस करना है छोटी वैल्यू को। तो ये v2 - v1 भी हो सकता है, या v1 - v2 भी हो सकता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में dA लिखते हैं हम, और लिख सकते हैं dA को a इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी में क्या है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन में a एवरेज भी लिख सकते हैं, या हम ΔA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या है कि dv/dt आएगा। अब आपको वेलोसिटी जो है आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है आपको, एक्सेलरेशन दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो टाइम को इधर ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ,
और अगर आपको वेलोसिटी दे दिया है और टाइम दे दिया है, या डिस्प्लेसमेंट दे दिया और टाइम दे दिया है, तो आपको एक्सेलरेशन पूछेगा। तो आपको इस टाइप से भी फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और आपको पूछा है एक्सेलरेशन, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये भी वही है जो मैंने अभी बताया था, dx/dt², ठीक है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 3 टाइप की होती है, मतलब 3 इक्वेशन रहती है उसकी, जो हम बेसिक देखें तो, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, बेसिक 3 इक्वेशन रहती है। v=u+at, s=ut+12at² और v²=u² + 2as। यहाँ पे s जो है वो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। v जो रहता है वो हमारा रहता है फाइनल वेलोसिटी, u जो रहता है वो इनिशियल वेलोसिटी रहता है, a जो है एक्सेलरेशन और t जो है टाइम रहेगा, ठीक है। और जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन की जगह पे हम डायरेक्ट g लगा देंगे, g मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। g की वैल्यू क्या रहती है, 9.8 मीटर/सेकंड², इनवर्स में रहता है ना। और हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो 10 मीटर/सेकंड भी ले सकते हैं, 10 मीटर/सेकंड² की पावर -2, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस कब यूज़ करेंगे, यूज्ड ओनली वेयर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा, जब वेलोसिटी रहेगी, जो वेलोसिटी रहेगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा जब ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कब 0 हो रही है, कब वेरिएबल हो रही है, उस टाइम पर आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। अब हम इससे जो है एक और एक इक्वेशन निकालते हैं यही वाली चीज़ से, कि एस एन टाइम के लिए, एन टाइम इंटरवल के लिए क्या डिस्टेंस होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि सेकंड टाइम पीरियड पर आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आप एस एन का मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एन मतलब वही है कि कौन सा एन टाइम पीरियड आपसे पूछा है जिस पे आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको जैसे 2 दे दिया है तो 2n-1, आपको जैसे दे दिया है कि 3 सेकंड पे आप बताओ कि आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, 3 - 1, 2 3 या 6, 6 - 1 मतलब 5, और एक्सेलरेशन 10 दे दिया होगा तो इसको हम 5 कर देंगे, 5 5 या 25, जो यहाँ पे इनिशियल स्पीड रहेगी वो आप उससे निकाल सकते हो। और इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म रहता है ये, अगर आपको क्या दे दिया, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दे दी और टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। और इसका एक फॉर्मूला क्या रहता है कि s=vt मतलब फाइनल वेलोसिटी -12 at², है ना। सेम इसी का है, लेकिन इसमें इनिशियल स्पीड रहती है इसलिए हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है इसलिए हम माइनस कर देते हैं। ये आपको बस इतना याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इस पर से। ये मैंने आपको यहाँ पे एक बार वापस से बता दिया है। और आपको इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी टेस्ट सीरीज़ में भी, आपके जो MTG वगैरह आप जो बुक सॉल्व करते होगे, नीट के बच्चे जो है उनको आप एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही टेस्ट सीरीज़ में, जो आप आकाश एलन की जो भी लेते होगे उसमें, या तो आपको कोई सी भी बुक अच्छी जो पब्लिकेशन की रहेगी उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि जब nth सेकंड के लिए हम जब पूछते हैं कि बताओ कि सेकंड में क्या हुआ था, या थर्ड सेकंड में क्या हुआ था, या फोर्थ सेकंड में क्या हुआ था, कहाँ तक डिस्टेंस थी हमारी, या डिस्टेंस दे दिया और स्पीड पूछ लिया, इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये तो फॉर्मूला कर सकते हो, आप उससे निकाल सकते हो फॉर्मूले से, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, दिस इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, सो द आंसर इज़ येट इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये करेक्ट रहता है। हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है ना, यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू ले ली है 1, यहाँ पे t था तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन टाइम है, तो टाइम का वैल्यू हमने 1 कर दिया है ना।
मतलब इनिशियली तो 1 ही ले लिया था हमने उसको टाइम को, इसीलिए यहाँ पे हमने t को मल्टीप्लाई नहीं करा है। आप पहले वाले इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपका इधर रहेगा, ये आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है, वैसे तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है इस टाइप से फॉर्मूले उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल के आप पेपर देखोगे तो आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो तो आपको आना चाहिए। उसी से आपको ये वाले क्वेश्चन हैं, आप उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दे देगा, मतलब v=xt प्लस dt², ऐसा भी कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे टाइम दे दिया है तो टाइम से उसको निकालना है। t=0 से t=2 सेकंड पर क्या वेलोसिटी थी, आपको ये पूछा जा सकता है, या क्या एक्सेलरेशन था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था, वो 3 इक्वेशन थी, वो तो आपको याद रखना ही है। लेकिन उसके बाद 3 और इक्वेशन जो मैंने बताई वो भी स्पेशल केस में आती है, क्योंकि उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है वी एवरेज, आपको निकालते आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आप उसका रूट कर दे। और वेलोसिटी का ये एक फॉर्मूला है कि एक्स टोटल डिवाइड बाय वाई टोटल, वो टी टोटल होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और फिर उसके बाद जो है वेक्टर एडिशन आपको आने चाहिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब कल परसों जो है आपका एक चैप्टर और आएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। मैं उसमें आपको जो है क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन नहीं, उसके टॉपिक क्या है। वैसे तो उसमें कुछ टॉपिक है नहीं वैसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाले मोशन में, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि आपको सर्कुलर मोशन से पूछा जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि वर्क बताओ, या कुछ ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा, रोटेशन से आपको पूछा जाएगा, क्योंकि रोटेशन वगैरह ये सब क्या है कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ही आते हैं ना मोशन, इसीलिए उसको मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन में क्वेश्चन उसको बोल देते हैं। लेकिन रहते कहाँ के वो उसके आगे वाले चैप्टरों के। लेकिन मैं आपको फिर भी अगली वीडियो में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा एक वीडियो में। ये वाली तो वीडियो आप देखना, इसके साथ साथ जो है मैं प्रीवियस ईयर की वीडियो डालूंगा, उसमें यही जो फॉर्मूले लगे कि सभी के सभी मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। वही बिना देखे आपको ऐसे ही मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करेंगे हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और आते हमेशा 2 या 1 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये याद रखना है कि सिर्फ 2 या 1 ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए अगर आपका ये कमज़ोर है तो इसको थोड़ा मजबूत कर लीजिए, और अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ वेटेज बनता नहीं है। और एक आपका आएगा रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव मोशन मतलब वो स्विमर वाला वो सब रहेगा, उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो एक तो ये वीडियो तो आप देख ही लेना, और इसके बाद 2 वीडियो और आएगी जिस पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दूंगा, और उसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं रिलेटिव मोशन भी बता दूंगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन में पिछले साल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था स्विमर का, आप देख लेना, आपको चौथा के 5वां क्वेश्चन कुछ ऐसा पेपर में आपको मिल जाएगा उसके, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप मेहनत करते रहो, और आपको जो है नीट निकालनी है, क्रैक करनी है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। जो जनरल वाले हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो ओबीसी वाले मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो SC ST वाले उनको तो फिर भी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस साल देखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका टफ पूछा जा सकता है। और मैं देखता हूँ कि मुझे जो सब्सक्राइबर है, मेरे सब्सक्राइबर्स तो वीडियो देखते ही, लेकिन मेरे से ज़्यादा जो अनसब्सक्राइबर वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो मैं कहता हूँ आप सभी को कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख के चले जाते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको क्या है कि हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी,
आपको मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी नीड देगा वो मैं आप सबको प्रोवाइड करूँगा। और वैसे भी आपको मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको और अच्छा कंटेंट बना के दूँगा। फिज़िक्स की है तो आपको अब केमिस्ट्री की एक सॉल्यूशन की वीडियो आएगी थोड़े टाइम में, 1 से 2 दिन में आपको उसकी भी एक वीडियो आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो है मैं इवोल्यूशन का जो पार्ट 4 है मैं उसमें आपको पूरा इवोल्यूशन कंप्लीट करा दूँगा। जो आपका पार्ट बचा है मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।